नमस्कार, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के हमारे 4th चैप्टर के बारे में। इसको जो है हम 3 पार्ट में पहले देख चुके हैं इस चैप्टर को। आज हमारा ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अपने लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से जो बहुत सारे धर्मों के लोग थे, अलग अलग वर्गों के लोग थे, उन्होंने किस तरह से जो है बौद्ध धर्म से प्रेरित हुए और बौद्ध धर्म को अपना लिया। चाहे वे किसी भी वर्ग से आए हों, राजा हों, गरीब हो, अमीर हों, जो जब एक बार वो संघ में आ जाते थे उनको जो है समान माना जाता था, किसी में किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। अब हम देखते हैं आगे कि उपासना के प्रतीक क्या है। मतलब जो है भगवान बुद्ध की जो उपासना की गई, उनको जो भगवान के रूप में माना गया, वो किस तरह से जो लोगों ने है उनके जो है उनको किस तरह से भगवान के रूप में उनको अपने सामने जो है पेश किया। जो बौद्ध थे वो बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों के द्वारा बुद्ध चरित्र लेखन को समझना पड़ा। देखिए, हमने देखा था कि सांची के स्तूप जो है वह बौद्ध के जीवन के घटनाओं को दिखाते हैं। वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो जो है बौद्ध के जीवन को हमारे सामने प्रदर्शित करती हैं। तो जो इतिहासकार थे उन्होंने इस मूर्ति कला को समझने का प्रयास किया। तो बुद्ध चरित्र लेखन जो है, जो भगवान बुद्ध के बारे में, उनके चरित्र के बारे में जो लिखा गया है उसको उनको जो है समझना पड़ा। बुद्ध चरित्र लेखन के अनुसार भगवान बुद्ध को एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए, जो बुद्ध चरित्र लेखन है उससे हमें क्या पता लगा कि भगवान बुद्ध ने जो है एक बार एक पेड़ के नीचे बिहार में जो है निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे जो है उन्होंने बहुत समय तक जो है तप किया था, योग साधना की थी। वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये सारी बातें हमें बुद्ध चरित्र लेखन से हमें देखने को मिली। तो इसके साथ जो इतिहासकारों ने जो है इसका संबंध ये दिखाया कि जो मूर्ति कला है, जो सांची के स्तूप है, वहाँ पर भी जो पत्थर की मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनमें ये दिखाया गया है कि एक जगह पर भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे। तो इससे उन्हें पता लगा कि यहाँ पर जो उनको पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाया गया है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि किस तरह से उन्हें जो है पेड़ के नीचे बैठकर जब तपस्या की थी, साधना की थी, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस घटना को कुछ प्रारंभिक मूर्तिकारों ने भगवान बुद्ध के मानव के रूप में ना दिखाकर उसकी उपस्थिति प्रतीकों के द्वारा दिखाने का प्रयास किया था। देखिए, ये जो घटना है, ये जो मूर्तियां दिखाई गई हैं, इसमें जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या प्रयास किया कि ये नहीं दिखाया गया है इस मूर्ति के माध्यम से कि भाई कोई व्यक्ति है वो जो है पेड़ के नीचे बैठा है, बल्कि उसकी जो प्रतीक है उसको समझाने का प्रयास किया गया है कि उसका जो है प्रतीक क्या है। पेड़ के नीचे जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे निर्वाण कहा गया था, तो उसको एक प्रतीक के रूप में जो है लोगों को दिखाने की जो है का प्रयास किया गया है। जैसे बुद्ध के ध्यान की दशा, जैसे बुद्ध को यहाँ पर देखिए, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बुद्ध को जो है ध्यान की दशा में बैठा हुआ दिखाया गया है। तो ये दिखाया गया है तो इसका मतलब क्या है, ये किस प्रतीक को हमारे सामने दिखाता है। ये दिखाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या है कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जब पहली बार उपदेश दिया था तो उसको कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। तो इस तरह से जो सांची के स्तूप हैं, वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर जो बुद्ध के जो हमें तस्वीरें देखने को मिलती हैं वो किसी न किसी प्रतीक के रूप में है, उनके जो है जीवन से संबंधित हैं। कोई ना कोई जो है उनके पीछे एक मकसद है उनको दिखाने का कि अगर इस अवस्था में भगवान बैठे हैं तो इसके पीछे क्या जो है रहस्य है, वो यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं, पीपल के पेड़ के नीचे अगर बैठे हैं तो वो क्यों बैठे हैं। तो इन चीज़ों को एक प्रतीक के रूप में जो है हमारे सामने लाया गया है। अब हम देखते हैं कि जब ये मूर्तियाँ जो है हमारे सामने आई तो लोक परंपरा है कि जो लोग थे उनके विचार क्या रहे इनके पीछे। सांची में कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जिनका संबंध शायद सीधा बौद्ध मठ से नहीं है। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियों की मूर्तियाँ, देखिए जो भी सांची में हमें बहुत सारी जो मूर्तियाँ मिली उनमें बहुत खूबसूरत जो है एक जो है स्त्रियों की मूर्तियाँ हमें देखने को मिली। तो जो लोग हैं उनका मानना यह है कि इनका सीधा संबंध जो है बौद्ध धर्म से या बौद्ध मठों से इनका कोई संबंध नहीं है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व को समझ नहीं पाए क्योंकि इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता।
अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म हमें क्या सिखाता है? बौद्ध धर्म हमें त्याग और तपस्या के बारे में बताता है कि भी वो जो मनुष्य है वो त्याग तपस्या करके, सांसारिक सुखों का त्याग करके ही जो है जो हमारा जो जीवन चक्र है, मुक्ति का मार्ग है, उसको अपना सकता है, जीवन चक्र से छुटकारा पा सकता है। लेकिन अगर इन सुंदर स्त्रियों की मूर्तियों को अगर हमने जब सांची के स्तूपों में देखा, तो हमें लगा कि भाई इनका तो त्याग तपस्या से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन करने के बाद यह पता लगा कि ये साल भंजिका की मूर्ति है। जब इस सुंदर स्त्री की जो मूर्ति को देखा, साहित्यों का अध्ययन किया, तब ये पता लगा कि साल भंजिका की मूर्ति है। ये क्या है साल भंजिका? लोक परंपरा से ऐसा माना जाता है कि इस स्त्री के द्वारा छुए जाने से पेड़ों में फूल खिल जाते हैं और फल लगने लग जाते हैं। इन्हें शुभ प्रतीक माना जाता है। देखिए, जो साल भंजिका है उसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये साल भंजिका एक स्त्री थी। अगर ये किसी पेड़ को जो है छू लेती थी, तो उस सूखे हुए पेड़ पर जो है फूल पत्ते उग जाते थे, फल लग जाते थे। तो ये माना जाता था कि ये जो है बहुत ही शुभ थी, और इस शुभता के प्रतीक के रूप में ही इन्हें जो है स्तूप में लगाया गया होगा। यही है ना, कि वैसे तो इसका संबंध कोई है नहीं वही बौद्ध धर्म से, लेकिन एक शुभ प्रतीक मानकर इसको जो है बौद्ध धर्म के स्तूपों में, सांची के स्तूपों में इसको शामिल किया गया है। देखिए, ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये एक पेड़ है, यहाँ पर एक स्त्री जो है इस पेड़ पर ऐसे झूलते हुए नजर आ रही है। तो ये है साल भंजिका की मूर्ति, जो मध्य प्रदेश में जो सांची के स्तूप हैं वहाँ पर ये जो पत्थर की ऐसी मूर्ति हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरह से इसको एक शुभ प्रतीक मानकर जो है वहाँ पर सांची के स्तूप में शामिल किया गया है। इससे यह भी पता लगता है कि बौद्ध धर्म में बाहर के विश्वासों, प्रथा और धारणाओं को शामिल किया गया, जिससे बौद्ध धर्म समृद्ध हुआ। देखिए, इससे क्या पता लगता है, जैसे साल भंजिका की मूर्ति को अगर शामिल किया गया है, बेशक से उसका बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो यही है कि बौद्ध धर्म जो है और भी जो है बाहर के जो भी धर्म थे, कोई और धर्म है, कोई विश्वास है, कोई ऐसी प्रथा है जिसका जो है समाज के साथ संबंध है, जिसका जो है जो लोगों की भलाई के लिए अगर अगर कोई कार्य हुआ है, तो इस तरह की प्रथाओं को भी जो है बौद्ध धर्म अपने धर्म में शामिल करने से नहीं कतराता था। तो वो ऐसी बातों और ऐसे विचारों को अपने धर्म में शामिल करते थे। इसके अलावा हमें जो है जानवरों की मूर्तियां भी मिली हैं। हाथी, घोड़े, गाय, बैल, बंदर इत्यादि जातक से कई जानवरों की कहानियां ली गई हैं। जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब जो है हमें जो है सांची के जो स्तूप है वहाँ बहुत सारी हमें जो है इन जानवरों की तस्वीरें मिली हैं, सॉरी तस्वीरें नहीं, मूर्तियाँ मिली हैं। उसमें क्या है, हाथी हैं, घोड़े हैं, गाय है, बैल है, बंदर है, ये सारे हमें देखने को मिले। तो इनको शामिल करने के पीछे क्या इनका आधार रहा है कि इनको इसलिए शामिल किया गया है कि इन जानवरों के गुणों का मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जैसे अगर हम उदाहरण लें हाथी का, हाथी को किसका प्रतीक माना गया है? शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। जैसे हम मनुष्य को मानते हैं ना कि भाई मानव के पास ज्ञान भी है, मनुष्य शक्तिशाली है, उसी तरह जो है मनुष्य का जो है हाथी के साथ उस प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक महिला की मूर्ति मिली है जो हाथी के ऊपर जल छिड़क रही है। अब हमें एक महिला की मूर्ति मिलेगी जो हाथी के ऊपर जल छिड़केगी, उसका मतलब क्या है? कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि भाई ये जो भगवान बुद्ध है ना उनकी माता है, लेकिन कुछ इतिहासकारी ने क्या कहते हैं, देवी गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी जो है वो क्या थी? सौभाग्य लाने वाली देवी। तो जो इतिहासकार हैं उनमें कुछ मतभेद भी रहे हैं इन मूर्तियों को लेकर। जैसे जब ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये तस्वीर है, ये जो एक देखिए ये गज है, ये हाथी है, या बीच में एक स्त्री है जो जल छिड़क रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इन मूर्तियों को यहाँ शामिल करने के पीछे क्या कारण है? ये यही है कि जो बौद्ध धर्म है जो वो भले ही कुछ चीज़ें जो है बौद्ध धर्म से संबंधित ना हो, लेकिन अगर उसे लगता था कि ये समाज के लिए ये जो अच्छा प्रतीक है, शुभ प्रतीक है, ये चीज़ें लोगों का जो है ये काम की चीज़ें हैं, तो उन बातों और विचारों को भी वो अपने धर्म में शामिल कर लेते थे। अब हम देखेंगे कि नई धार्मिक परंपराएं क्या थी। जो बौद्ध धर्म था उसमें जो है नए विचार आए, वो किस तरह से। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद के समय में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। देखिए, जब तक भगवान बुद्ध थे
तब तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो जो बौद्ध धर्म था उसको दो भागों में लोगों ने बांट दिया। एक है हीनयान, जिसे हम थेरवाद के नाम से भी जानते हैं, दूसरा है महायान। इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों जो धारणाओं में क्या अंतर है। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया। बुद्ध को भी एक व्यक्ति समझा जाता था। देखिए, जब हम देखें कि बौद्ध धर्म की जब शुरुआत हुई, भगवान बुद्ध ने जो है लोगों को अपनी शिक्षा दी, तो उस समय इम्पोर्टेंस किस बात की बताई गई थी? निर्वाण की। निर्वाण का मतलब क्या था? जो सांसारिक जो इच्छाएं हैं उनका समाप्त होना। जो व्यक्ति जो है वो सांसारिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता है, अगर वो इनके पीछे भागना छोड़ देता है तो वो क्या करता है? वो निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो शुरू में जो बौद्ध धर्म था वो इसी विचारधारा पर आधारित था, और बुद्ध को भी क्या माना जाता था? एक व्यक्ति, एक मनुष्य ही माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निर्माण प्राप्त किया था, कि ये माना गया कि भाई जो बुद्ध थे वो भी एक व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति थे, जैसे समाज में हम सब हैं, बाकी जो सारे व्यक्ति हैं, इसी तरह से वो भी एक साधारण व्यक्ति थे। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास किया, उन्होंने तपस्या की, तपस्या और साधना के बल पर उन्होंने जो है ज्ञान प्रबोधन यानी ज्ञान को प्राप्त किया और निर्वाण प्राप्त कर लिया। सांसारिक इच्छाएं जो थी उनका त्याग कर दिया। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते हैं। शुरू में हमने देखा कि भगवान जो बुद्ध थे उनको जो है मनुष्य माना गया, और ये कहा गया कि भाई इन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जो है ज्ञान प्राप्त किया है और जो है संसार से निर्वाण प्राप्त कर लिया। लेकिन धीरे धीरे लोग उन्हें किस रूप में देखने लगे? मुक्तिदाता के रूप में। मुक्तिदाता का मतलब यही है कि जो सांसारिक जो चक्र है, जो अच्छे बुरे कर्मों का जो चक्र है, पुनर्जन्म का चक्र है, इससे जो है भगवान बुद्ध हमें छुटकारा दिला सकते हैं, ये हमारे मुक्तिदाता बन सकते हैं, और सांसारिक जो दुख हैं उनसे जो है हमें मुक्ति दिलवा सकते हैं। मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाद में उनको एक भगवान के रूप में जो है लोग मानने लगे थे। पहले एक मनुष्य के रूप में माना जाने लगा, धीरे धीरे लोगों की विचारधारा बदली और उनको एक भगवान के रूप में माना जाने लगा, और यही हीनयान और महायान है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चिंतकों ने इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना। देखिए, जो भगवान जो बुद्ध थे, जब उनको भगवान का रूप दे दिया गया तो ये इस परंपरा को क्या कहा गया? महायान। और जब तक उनको एक मनुष्य, एक साधारण व्यक्ति माना जाता था, जब तक वो परंपरा क्या थी? हीनयान या थेरवाद। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा हीनयान के नाम से संबोधित किया। देखिए, जो पुरानी परंपरा थी वो क्या थी? हीनयान, जिसमें जो बुद्ध को जो है एक साधारण व्यक्ति माना गया है। अब हम देखेंगे कि हीनयान और महायान जो परंपराएं हैं उनमें क्या अंतर था। हीनयान की मुख्य बातें क्या है? पुरानी परंपरा। पुरानी परंपरा का मतलब कि जो बुद्ध हैं, जो सिद्धार्थ हैं, वो एक साधारण व्यक्ति हैं। दूसरी, निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास। देखिए, निर्वाण नहीं है, निर्वाण है, निर्माण नहीं है, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो निर्वाण का मतलब क्या हमने देखा था कि सांसारिक जो इच्छाएं हैं उनका त्याग करना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्यक्तिगत प्रयास करना पड़ेगा। चाहे कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपनी जो है व्यक्तिगत प्रयास से वो है सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर सकता है। ये परंपरा किसके अंतर्गत आती थी? हीनयान के अंतर्गत। बुद्ध को मनुष्य माना। जो हीनयान थे, वो हीनयान को मानने वाले थे, वो क्या मानते थे कि जो बुद्ध है वो एक मनुष्य ही है, एक साधारण व्यक्ति है। और मूर्ति पूजा निषेध, वो जो है मूर्ति पूजा को निषेध मानते थे, क्योंकि हमने देखा था कि जब बौद्ध धर्म का जब की शुरुआत हुई तो ये कहा गया था कि जो ईश्वर की कल्पना है वो अप्रासंगिक है। मतलब जो है ईश्वर और भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो हीनयान को मानने वाले मूर्ति पूजा का निषेध करते थे कि भाई हमें जो भगवान के रूप में हम जो मूर्तियों की पूजा करते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। अब हम देखते हैं कि महायान का मतलब क्या है। महायान एक नवीन परंपरा है। नवीन परंपरा का मतलब क्या है? नवीन परंपरा मतलब जो नई परंपरा आई जिसमें भगवान माना बुद्ध को। अब हम देखते हैं कि बुद्ध को अवतार माना।
अगर हम बात करते हैं महायान के बारे में, तो महायान जो परंपरा थी उस वहाँ उसके लोगों को, जो उनके जो मानने वाले लोगों का जो विचार था वो क्या था कि महायान एक नवीन परंपरा है जिसमें जो भगवान बुद्ध हैं उनको भगवान के रूप में माना गया है, ना कि किसी इंसान के रूप में। बुद्ध को अवतार माना गया। अवतार का मतलब यही है कि उनको ये माना गया कि किसी भगवान के अवतार के रूप में उन्होंने जो है इस धरती पर जन्म लिया है। महायान जो था उसमें मूर्ति पूजा को अपनाया गया। देखिए, हमने हीनयान में देखा कि मूर्ति पूजा का खंडन किया गया, निषेध किया गया, लेकिन महायान परंपरा को मानने वाले जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि हमें जो है भगवान बुद्ध जो है वो भगवान का रूप है, हमें उनकी मूर्ति के रूप में जो पूजा करनी चाहिए। अब अगर हम देखते हैं कि पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, जो हिंदू धर्म था उसका उदय था, वो कैसे हुआ, कौन कौन से जो भगवान थे उनकी पूजा की जाती थी। बात करें अगर हम वैष्णव धर्म को मानने वाले, वो क्या मानते हैं कि जो वैष्णव विष्णु है वो विष्णु के अनुयायी, मतलब विष्णु के उपासक, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। एक हिंदू धर्म में जो है शिव का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, शिव को मानने वाले जो है लोग बहुत हैं, वो शिव के अनुयायी माने जाते हैं। वैष्णव वाद में कई अवतारों की पूजा होती है। देखिए, जो भगवान विष्णु को मानने वाले हैं वो उनके कई अवतारों की जो है पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते दुनिया में व्यवस्था बिगड़ गई थी, तब संसार की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। देखिए, क्यों माना जाता है कि भगवान जो है वो पृथ्वी पर आए, क्योंकि जो ये संसार था यहाँ पापियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। मतलब जो लोग थे वो बहुत गलत कार्य में जो है वो संलग्न हो गए थे, बहुत गलत तरीके से वो जो है समाज में कार्य कर रहे थे। तो उन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए जो भगवान है उनको अवतार के रूप में इस पृथ्वी पर आना पड़ा। तो वे अलग अलग अवतारों में आए। कहीं उन्हें जो है भगवान को विष्णु का अवतार माना जाता है, कहीं शिव का अवतार माना जाता है। ये अलग अलग अवतार जो है वो देश के विभिन्न हिस्सों में काफ़ी लोकप्रिय थे। कई अवतारों को मूर्ति के रूप में दिखाया जाता है, शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दिखाया गया है। देखिए, जो भगवान के अवतार हमें देखने को मिलेंगे उनकी हम पूजा किस रूप में करते हैं, मूर्ति के रूप में। हमारे सामने जो भगवान के अवतार हैं, अगर हम देखें मूर्ति, तो कहीं हमें, जैसे हम राम की पूजा करते हैं उनकी मूर्ति की, कहीं हम कृष्ण की जो मूर्ति है उसकी पूजा करते हैं। और अगर हम बात करें भगवान शिव की, शिव जी की, तो उनका उनका प्रतीक क्या है, उनको एक लिंग के रूप में, एक पत्थर के रूप में हम देखते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं, जिसे हम ये मानते हैं कि ये भगवान शिव का जो है प्रतीक है। इतिहासकारों ने इस मूर्ति कला को समझने के लिए पुराणों का अध्ययन करना पड़ा। देखिए, जो ये मूर्तियाँ थी, जब ये हमारे सामने आई तो इतिहासकारों ने जब इनको समझने का प्रयास किया तो पुराणों का अध्ययन करना पड़ा। पुराण का मतलब क्या होता है? देखिए, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। यहाँ बात हो रही है उन ग्रंथों की जो वैदिक काल के काफ़ी बाद के जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए थे, जिनमें बहुत से किस्से ऐसे थे जो सैकड़ों साल पहले रचने के बाद सुने और सुनाए जाते थे। पुराणों में हमें ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जो सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी, जिनमें भगवान के बारे में, समाज के बारे में बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। इनमें देवी देवताओं की जो है कहानियाँ हैं, और ये किस में लिखे गए हैं? इसमें जो श्लोक हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, जिन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था। देखिए, जो पुराण थे उनकी खास बात क्या थी कि इनको ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था। इसके पीछे जो है ऊंची आवाज़ में पढ़ने के पीछे क्या उनका तात्पर्य था कि जो महिलाएं और शूद्र थे वो भी सुन सकते थे। अब जो महिलाएं हैं, जो शूद्र हैं, वो पुराणों को जो कोई पढ़ रहा है तो उनको सुन लेंगे। क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो उनको छू नहीं सकते थे, उन पौराणिक ग्रंथों को पढ़ नहीं सकते थे, वो केवल उन्हें सुन सकते थे। इसलिए जो पुराण है उनका उच्चारण जो है वो तेज़ आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में किया जाता था, ताकि जो घर की महिलाएं हैं या शूद्र जाति के जो लोग हैं वो इनको सुन सकें। अब हम देखते हैं मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ। शुरू में मंदिर एक चकोर कमरे के रूप में बनाए जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गर्भगृह। इनमें एक दरवाज़ा होता था जिसमें उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए अंदर जा सके। अगर हम बात करें कि जो मंदिरों का निर्माण है वो कैसे शुरू हुआ, कि एक चकोर कमरा सा बना दिया, उसको क्या कहा जाता था? गर्भगृह, जिसमें क्या रखा जाता था कि जो बुद्ध के
कुछ जो अवशेष हैं, अंश है, वे रखे जाते थे। और वहाँ पर एक दरवाज़ा होता था, जो पूजा करने वाला जो उपासक है वो जो है उस कमरे से जो है अंदर जाएगा और पूजा करेगा। बाद में क्या किया गया, इसमें कुछ चेंजेस लाए गए, कुछ परिवर्तन आए। वो क्या थे कि गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा सा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे क्या कहते थे, शिखर। देखिए आप इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे ये एक मंदिर का है, ये बौद्ध धर्म का एक मंदिर है। इसमें क्या होता था, पहले सिर्फ ये कमरा होता था, उसके बाद जो है इसके ऊपर ये ऊंचा शिखर बनाया जाने लगा। ठीक है, इसके चारों ओर वेदिका होती थी। वेदिका का मतलब क्या होता है, जिसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से जो है मंदिरों का निर्माण किया जाता था। अब मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र उत्पन्न किए जाते थे। जो दीवारें होती थी उनके ऊपर चित्र लगाए जाते थे। चित्र का मतलब क्या है कि जो पत्थर है उसमें जो है, जैसे हमने देखा कि बौद्ध के जीवन की घटनाएं जो है मूर्ति कला के रूप में हमें हमारे सामने आती हैं। तो इस तरह से जो दीवार थी उनके ऊपर चित्र बना दिए जाते थे। बाद में मंदिरों के निर्माण का तरीका और भी बदला। वो क्या था, मंदिरों के साथ साथ सभा स्थल, ऊंची दीवारें भी जुड़ गई। देखिए पहले क्या था, सिर्फ मंदिर होता था, बाद में क्या बना दिया, एक सभा स्थल, जहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे होकर मिलकर जो है सभा करते थे, जो है तर्क वितर्क करते थे। और उसकी जो दीवारें थी वो ऊंची ऊंची मंदिरों की दीवारें बनाई जाने लगी। जलापूर्ति का इंतजाम किया जाने लगा। देखिए जब सभागृह बना दिया, वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, इकट्ठा होएंगे, तो क्या होगा, तो उस जो जल आपूर्ति है वहाँ की, उसके भी इंतजाम मंदिरों में किए जाने लगे। शुरू शुरू के कुछ मंदिर जो है पहाड़ियों को काट कर कृत्रिम गुफा के रूप में बनाए जाते थे। जब शुरुआत हुई मंदिरों को बनाने की उस समय में, तो जो पहाड़ियाँ थी ना, उनको काट कर जो है, गुफा को काट कर जो है क्या बना दिया जाता था, एक गुफा का रूप दे दिया जाता था, एक मंदिर का रूप दे दिया जाता था। कृत्रिम गुफाएं किसने बनवाई, अशोक के आदेश के बाद आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए। जो अशोक जो था उसने जैसा कि हमने देखा बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो जो आजीविक संप्रदाय के लोग थे, जो इधर उधर घूम कर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वो बारिश के मौसम में जो है विहारों में ठहरते थे, जो गुफाएं थी पहाड़ों की उनमें ठहरते थे। तो इन गुफाओं का निर्माण किसने करवाया, अशोक ने। यह परंपरा धीरे धीरे विकसित होती रही और सबसे विकसित रूप हमें जो है 8वीं सदी के कैलाश मंदिर में जो है नजर आया। देखिए हमने देखा कि जो गुफाएं थी, जो पत्थर थे, उनको काट कर गुफाएं बना दी जाती थी, जिन्हें मंदिर का रूप दे दिया जाता था। लेकिन जो कैलाश मंदिर है उसको अगर हम देखें तो ये क्या है, ये बहुत ही एक पहाड़ी को काट कर बनाया गया एक बेहतरीन नमूना आप जिसे कह सकते हैं वो है। क्योंकि उस समय में, आज के समय में अगर हम देखें, अगर किसी पहाड़ को काटना है तो आज के समय में फिर भी हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी है वो बहुत है। हम जो है किसी पहाड़ को काट सकते हैं, पहाड़ों को काट कर खूब रास्ते भी बनाए जाते हैं। लेकिन उस प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो एक पहाड़ी को काट कर देखिए किस तरीके से जो है एक मंदिर का निर्माण किया गया है, जो कैलाशनाथ का मंदिर है। तो कितना खूबसूरत तरीके से जो है इसको बनाया गया है। अब हम बात करते हैं कि अनजाने में समझने की कोशिश। इसका मतलब क्या है कि जो मूर्ति कला थी, जो मूर्तियाँ थी, जब वो अंग्रेज़ों के सामने आई तो उन्होंने इसको किस तरह से देखा। अंग्रेज़ों ने जब 19वीं सदी में देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखी तो इसके महत्व को वो समझ नहीं पाए। देखिए जब 19वीं सदी में जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए, जब उन्होंने हमारे जो भारतीयों के जो देवी देवता हम जिन्हें मानते हैं, हिंदू धर्म में जिनका बहुत महत्व है, जब उनकी मूर्तियों को देखा तो वो इसके महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिर हाथ वाली मूर्ति मनुष्य और जानवर के रूप में मिलाकर बनाई गई मूर्ति। अब जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या देखा, कहीं पर उन्हें जो मूर्ति दिखाई दी उसमें जो है, जो भगवान जिसे हम मानते हैं उसके बहुत सारे सिर हैं, कहीं पर उसके बहुत सारे हाथ हैं, कहीं कहीं उनको ऐसी मूर्तियाँ मिली जिसमें जो है आधा मनुष्य के रूप में दिखाया गया है और आधा जानवर के रूप में। तो ऐसी मूर्तियाँ जो थी वो यूरोपियों को विकृत लगी, मतलब उनको वो बहुत ही बेकार सी लगी। उन्होंने कहा कि भाई ये भी कोई मूर्ति है। अब वो इससे घृणा करने लगे। वो क्या करने लगे, ऐसी मूर्तियों को देखकर वो इनसे नफरत करने लगे। इन विद्वानों ने ऐसे अजीबोगरीब मूर्तियों को समझने के लिए उनकी तुलना किससे कर दी, एक ऐसी परंपरा से कर दी जिसके बारे में वो पहले से जानते थे। वो थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। जो भारतीयों की जो मूर्ति कला थी उसके साथ इनकी जो है तुलना की।
जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या किया, जब हमारी मूर्तियों को देखा तो उन्होंने कहा कि ये जो मूर्तियाँ हैं ये हमें अच्छी नहीं लगी, वो उसको नफ़रत करने लगे, बेकार उसको समझने लगे। तो इसकी तुलना किससे करने लगे वो, जब वो यूनान की मूर्ति कला से, यूनान की जो मूर्तियाँ थी वो भी उन लोगों ने देखी थी। वो जो है ये कहते थे कि जो यूनान की मूर्ति है वो जो है काफ़ी अच्छी है, बल्कि जो भारत की जो मूर्ति है वो हमें अच्छी नहीं लगी। तो इस तरह से जो हमारा जो ये चैप्टर है सांची के स्तूप बुद्धिज़्म वाला ये कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।